6,75,000 यानी तकरीबन पौने 7 लाख सब्सक्राइबर वाला एक चैनल यूट्यूब ने परमानेंट डिलीट कर दिया है। जी हाँ, अब वो किसी भी सूरत रिकवर नहीं हो सकता, बल्कि यूट्यूब की तरफ से परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। और जो गलती उस भाई ने की थी, अगर मैं आपको वो बताऊँ तो आप हैरान रह जाएँगे कि ये कौन-सी गलती है। आपको तो आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि इतनी छोटी गलती की वजह से यूट्यूब जो है वो किसी चैनल को परमानेंट डिलीट कर सकता है। और जो पॉलिसी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज से पहले ये मैं शर्त से कह सकता हूँ कि आपको पता ही नहीं होगा कि यूट्यूब की ऐसी भी कोई पॉलिसी है। तो भई इन पॉलिसीज़ का ख़्याल किया करें। अगर आप इनमें से किसी एक पॉलिसी को भी वायोलेट करेंगे, तो आपका चैनल सिर्फ़ डीमोनेटाइज़ नहीं होगा, बल्कि परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। जो मैंने बात की है, इसके सबूत के लिए आप तनवीर भाई के चैनल पे जाएँ। 5 महीने पहले उन्होंने एक शख्स का इंटरव्यू किया था, जो उस चैनल का ओनर था उसका। आप जाकर वो इंटरव्यू सुनें तो उसमें से आपको पता चलेगा कि भई 6,75,000 वाला चैनल जो है, वाक़ई में उसको यूट्यूब ने परमानेंटली डिलीट कर दिया और वो रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वही पॉलिसीज़ मैं आपके सामने शेयर करता चलूँगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ़ एक बात आपको बताऊँगा कि हमारे यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि अब हमारा चैनल ग्रो होना शुरू हो गया है, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लिहाज़ा हमें किसी टेक यूट्यूबर को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो भई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो है रेगुलर किसी टेक यूट्यूबर को नहीं सुनते, तो उसकी वजह से किसी भी स्टेज पर जाकर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो डिमोनेटाइज़ भी हो सकता है और परमानेंट डिलीट भी हो सकता है। उसकी मिसाल ये चैनल है जिसमें तकरीबन 6,75,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके बावजूद छोटी-सी गलती, बहुत छोटी-सी गलती हुई और उनका चैनल जो है वो परमानेंटली डिलीट कर दिया गया था। तो आप किसी न किसी एक ऐसे टेक यूट्यूबर को अपना उस्ताद मुकर्रर करें, उसको रेगुलर सुना करें, ताकि जितनी भी यूट्यूब के बारे अपडेट्स आती हैं, आप उनसे बाखबर रहें और आपके चैनल पर कभी कोई स्ट्राइक वगैरह का इश्यू ना आए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तनवीर भाई, क्योंकि मैं भी उन्हीं को सुनता हूँ, तो भाई तनवीर भाई को सुनें, वो बिल्कुल सादा ज़ुबान में समझाते हैं और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने कभी किसी भी पॉलिसी या किसी भी ट्रिक को मसाला लाकर या बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं करते, बल्कि बड़ी आसानी के साथ आपको समझा देते हैं। तो मैं भी उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि मुझे बेशक ना सुनें, लेकिन तनवीर भाई को सुना करें, ताकि आपका यूट्यूब चैनल जो है, वो महफ़ूज़ रहे। तो चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि उस भाई ने कौन-सी गलती की थी। तो भाई उसने गलती ये की थी कि उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक ये थी कि आप इंस्टाग्राम पर किस तरह से फॉलोअर्स जो है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये बताने के साथ-साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की थी कि अपनी वीडियो में और अपने थंबनेल में उन्होंने इंस्टाग्राम का लोगो इस्तेमाल किया था। और जो ट्रिक वो बता रहे थे वो शायद ऐसी थी कि जो इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ को वायोलेट कर रही थी। तो अब ये देखें कि उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ़ इंस्टाग्राम का लोगो जो है उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने की वो ट्रिक बता रहे थे, उससे इंस्टाग्राम की जो पॉलिसीज़ थी वो वायोलेट हो रही थी। तो इंस्टाग्राम ने, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने उस भाई के चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक्स भेजी कि इन्होंने हमारे जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है इंस्टाग्राम, इसका लोगो भी इस्तेमाल किया है और लोगों को इसके बारे में गलत गाइड किया है। उन्होंने 3-4 जो है वो इकट्ठी मल्टीपल स्ट्राइक्स भेजी, जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो भाई इसके साथ ही आपको मैं पॉलिसी बताता चलूँ कि आप किसी भी ऐप का रिव्यू कर रहे हैं, किसी वेबसाइट का रिव्यू कर रहे हैं या किसी के चैनल का रिव्यू कर रहे हैं, तो आप कभी भी उनकी जो फ़ोटो है, उनका जो लोगो है, उसको अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। अगर आप जो है वो पुराने यूट्यूबर हों या आपने वीडियोज़ देख रखी हों, तो आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिनके कॉर्नर पे लिखा आता है पेड प्रमोशन। उसका मतलब ये होता है कि ये जिस चीज़ की प्रमोशन कर रहा है, उस चीज़ का लोगो इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूट्यूब को अगर आप पेड प्रमोशन वाली वीडियो बनाते हैं, तो अपलोड करते वक़्त आपको पता होगा कि नीचे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है पेड प्रमोशन। अगर आपने किया है, तो फिर आपने वहाँ चेक करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेड प्रमोशन वाली करेंगे, तो फिर आपको लोगो इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी, और सिर्फ़ उसी का जिस ऐप को आप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं पैसे लेकर। लेकिन वैसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे किसी का भी लोगो, मिसाल के तौर पर आप फ़ेसबुक पर जो है वो फ़ॉलोअर्स बढ़ाने या वॉच टाइम बढ़ाने का गलत तरीका बता रहे हैं और साथ में आप फ़ेसबुक का लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो फेसबुक आपको मल्टीपल स्ट्राइक भेजेगा, जिसकी वजह से आपका चैनल परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह किसी भी ऐप के बारे में आप जो है वो गलत वीडियो बना देते हैं, या उसको फेक कहते हैं, या उसकी कोई दो नंबरी के साथ उस पर जो है वो आप पैसे कमाने का तरीका बताते हैं और साथ में उस ऐप का लोगो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो पे लगाते हैं और साथ में आपने फेसबुक पेज खोला हुआ था, इंस्टाग्राम खोला हुआ था, या कोई भी ऐप आपने खोला हुआ था, उस पर जितनी वो नीचे फोटोज आएंगी, प्रोफाइल फोटोज, मिसाल के तौर पर मैं अपना फेसबुक पेज आपके सामने जो है वो ओपन करता हूँ, और उसके साथ अगर मेरे कुछ दोस्तों की फोटोज आ रही हैं, वो भी आपको स्ट्राइक भेज सकते हैं कि आपने उनकी फोटो को बगैर इजाजत इस्तेमाल क्यों किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी का जीमेल शो करते हैं, आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर शो करते हैं, आप किसी की फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं, आप किसी के चैनल का, यूट्यूब चैनल का लोगो इस्तेमाल करते हैं, तो इन तमाम सूरतों में आपके चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक आ सकती हैं, और सिर्फ़ स्ट्राइक नहीं आएगी, बल्कि इनके नतीजे में यूट्यूब आपका जो चैनल है, उसको परमानेंट डिलीट कर देगा और वो किसी भी सूरत रिकवर नहीं हो सकेगा। तो इन बातों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। किसी भी आप ऐप का रिव्यू दे रहे हैं, आप जो है वो किसी ऐप पर जो है वो अर्निंग के हवाले से 2 नंबरी का तरीका बता रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो भई आपने किसी भी सूरत, किसी भी ऐप का, किसी भी वेबसाइट का लोगो इस्तेमाल नहीं करना। किसी ऐसे शख्स की आपने फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करनी जिसकी तरफ से आपको स्ट्राइक आ सकती है। इसीलिए तनवीर भाई बार-बार ये कहते हैं कि भाई यूट्यूबर्स के खिलाफ वीडियोज़ मत बनाया करो, क्योंकि जब आप वीडियोज़ बनाते हो और साथ में उनकी फ़ोटो लगा देते हो, तो वो बंदा आपके चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक भेजकर आपका चैनल परमानेंट डिलीट करवा सकता है। और मैंने यूट्यूब पे देखा है कि तनवीर भाई के खिलाफ भी बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, जिन पे उनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। तो अगर तनवीर भाई चाहें, तो वो एक ही दिन में परमानेंट आपका चैनल जो है वो डिलीट करवा सकते हैं यूट्यूब को कहकर, क्योंकि आपने उनकी फ़ोटोज़ उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल की हैं। तो इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर बता रहा हूँ, किसी का नंबर, किसी का ईमेल, किसी वेबसाइट का लोगो, किसी कंपनी का लोगो आपने अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं करना। ये उनकी मलकियत होती है, उनके पास इसके हुकूक जो है वो महफूज़ होते हैं। वो आपको उस पे ट्रैक्स भेजकर आपका चैनल परमानेंट डिलीट करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी न किसी यूट्यूबर को सुनते रहा करें, ताकि आपका चैनल ग्रो भी करे। आपको अच्छी ट्रिक्स, और ट्रिक्स के बारे में एक बात और सुन लें, ट्रिक्स के बारे में, कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो ट्रिक्स के चक्कर में किसी ऐसे बंदे को सुनना शुरू कर देते हैं जिसको खुद नहीं पता होता, और उसकी जो ट्रिक्स होती हैं वो वायोलेट कर रही होती हैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ को। तो आपने कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं लगानी जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वायोलेट करे, इससे आपका चैनल परमानेंट डिलीट हो सकता है।